हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने कर दिया बड़ा काम, लोग योगी को कर रहे हैं सलाम। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, इस वक्त नतीजे आए हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के। हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी ने एक तरीके से कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया, जिस तरीके से हरियाणा में कह सकते हैं कि बीजेपी ने तीसरी बार हैट्रिक लगा दी है और शानदार तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अब सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। इन नतीजों के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने परचम लहराया है, एक तरीके से एक तरफा भगवा लहरा दिया है हरियाणा में, और जम्मू कश्मीर की भी अगर बात करें तो कांग्रेस से बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी का जम्मू कश्मीर में भी रहा है। जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एक गठबंधन के साथ लड़ रही थी, एक माहौल कांग्रेस के लिए वहां पर बना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें हासिल करके कांग्रेस को यह बता दिया कि कांग्रेस अपने आप को ताकतवर समझने की कोशिश कतई ना करे। लेकिन बात अगर हरियाणा की करें, हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी को बंपर बहुमत मिला है, और वो भी तब जब यह माहौल क्रिएट किया जा रहा था, यह बताया जा रहा था, यह जताने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी एंटी कंबेंसी का शिकार हो सकती है, बीजेपी की सरकार गिर सकती है, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ऐसे माहौल में जब बीजेपी ने सरकार बनाई है तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो रही है। और योगी आदित्यनाथ की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ गए, जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, उन सीटों पर बंपर बीजेपी को जीत मिली है। मैं आप लोगों को वो आंकड़ा दिखाऊंगा जिन आंकड़ों से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि योगी की ताकत क्या है। जम्मू कश्मीर की पहले बात कर लेते हैं। छंब में निर्दलीय जीता है, उसके बाद में बीजेपी को वहां पर दूसरे नंबर पर रही, जीत का अंतर 6,929 रहा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर रामगढ़ बीजेपी को 14,202 वोटों से जीत, आरसपुरा में बीजेपी को 1966 वोटों से जीत, रामनगर में बीजेपी को 9306 वोटों से जीत, कठुआ में बीजेपी को 12,117 वोटों से जीत। हरियाणा में अगर मैं बात करूं, नरवाना में बीजेपी को 11,499 वोटों से जीत, राय में बीजेपी को 4,673 वोटों से जीत, फरीदाबाद एनआईटी में बीजेपी को 33,217 वोटों से जीत, रादौर में बीजेपी को 13,132 वोटों से जीत, बावनी खेड़ा में बीजेपी को 21,779 वोटों से जीत, हांसी में बीजेपी को 21,460 वोटों से जीत, सफीदों में बीजेपी को 4,037 वोटों से जीत, अटेली में बीजेपी को 3,085 वोटों से जीत। इन आंकड़ों से साफ तौर पर समझ आता है कि यह जीत जो, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बड़े मार्जिन से बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जहां जहां योगी ने कदम रखे वहां वहां बीजेपी ने परचम लहरा दिया। मेरे साथ चेतन मौजूद है। चेतन, पहले तो हरियाणा की जीत को आप किस तरीके से देख रहे हैं और उसके बाद में योगी को किस तरीके से देखेंगे? देखिए, योगी की हम शुरुआत में बात करें तो योगी सीधे तौर पर वही हैं कि दिखते फ्लावर है लेकिन है फायर। जहां जाते हैं कमाल करते हैं, बवाल करते हैं। और जिस तरीके से हरियाणा में हो और जम्मू कश्मीर में उन्होंने बीजेपी के लिए कर दिखाया है, वो पीछे के रास्ते से जिस तरीके से वो आए और खुलकर सामने आने के बाद जो बंपर जीत हरियाणा में बीजेपी को मिली है, वो एक तरीके से कांग्रेस के मुंह पर तमाचा ही कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस एक बार फिर ले डूबा है। मैं छत्तीसगढ़ को याद करूंगा अभिषेक, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा था, पहले ही माहौल था, चुनावी रैलियों में साफ तौर पर ये मैं कहूंगा मन में भर दिया गया था कि भैया कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस रिपीट हो रही है। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी आ गई। फिर आपस में आप बौखला रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो आप अपनी कमियों पर काम नहीं कर रहे थे, आप कॉन्फिडेंस में इतना चूर हो गए थे, इतना ज्यादा चूर हो गए थे कि आप तमाम अपनी कमियों को ही भूल गए थे। कमियां आपको सिर्फ सामने वाले में दिखाई दे रही थी, लेकिन सामने वाला काम कर रहा था, जनता के मन तक पहुंच रहा था, जनता के घर तक वो पहुंच रहा था और उसने कर दिखाया, जनता ने उसे जिता दिया। यही ठीक हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में आप ये कहते रहे कि पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ, किसान परेशान, बेरोजगार जो परेशान है उनको नौकरियां नहीं मिल रही, तमाम आपने मुद्दे उठाए। फिर कैसे बीजेपी आ गई? यानी कि जनता जो है वो सब जानती है, पब्लिक को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप जितना मर्जी कह लें, कैमरे के सामने चिल्ला लें, माइकों के सामने जितना मर्जी छाती ठोक लें कि भैया आप समझाने में कामयाब रहे कि किसान परेशान है, तमाम लोग परेशान हैं। यहां अगर परेशान होते तो बीजेपी कैसे आ गई? तमाम, क्योंकि राजनीतिक पंडित अपने अपने कयास लगा रहे थे इस बार भी
छत्तीसगढ़ की तरह ही कि जो कांग्रेस है वो भरपूर तरीके से आ रही है, कांग्रेस को अब कोई हटाने वाला नहीं है। बीजेपी की 10 साल की सरकार अब जाने वाली है। हुड्डा भी यही कह रहे थे, सैलजा भी यही कह रही थी। अब आप देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि तमाम गुट कांग्रेस एक ही पार्टी में आप 36 गुट बनाकर बैठे हैं और फिर कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री, मैं रेस में, वो रेस में, और फिर आखिर में सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं आलाकमान फैसला लेगा। तो जनता ये देख रही थी कि आपके अंदर ही जो चीजें हैं वो डामाडोल हैं, गड़बड़ हैं, ये कैसे सत्ता जो है वो संभाली जा सकती है। बिल्कुल चेतन, देखिए किसान जवान का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने दम के उठाया, लेकिन उसका कोई फायदा मतलब हुआ नहीं है हरियाणा में, अगर मैं बात करूं कांग्रेस को। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, देखिए आखिरी फेज तक जब चुनाव जा रहा था, वोटिंग से 10 दिन 15 दिन पहले तक जब चुनाव था, 15-20 दिन पहले तक जब तक ये रैलियां नहीं हुई थी योगी की और मोदी की, उस वक्त तक ऐसा लग रहा था हरियाणा के माहौल को देखकर, और जो तमाम राजनीतिक पंडित कहते थे कि भाई साहब हरियाणा में तो कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, एंटी कंबेंसी बहुत हावी है। लेकिन जिस तरीके से योगी और मोदी ने जब कदम रखा हरियाणा में, जिस तरीके से मोदी और योगी की रैलियां हुई, योगी जिस वक्त पहुंचे कुछ बड़ी सीटों पर योगी पहुंचे, मोदी ने कुछ बड़ी सीटों पर रैलियां की, उसके बाद से एकदम कह सकते हैं कि पूरा हरियाणा भगवा में हो गया, एकदम पूरा हरियाणा का माहौल बदल गया। नहीं, बिल्कुल जादू चलता है। देखिए आप योगी हो या मोदी हो, उनका जादू चलता है, और यही जादू जो है वो राजस्थान चुनाव में भी चला था, यही जादू लोकसभा चुनाव में भी चला, यही जादू जम्मू कश्मीर में, और यही जादू हरियाणा में भी चला है। इस जादू को न कांग्रेस पार्टी अब नकार पा रही है, न तमाम विपक्षी दल नकार पा रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये जादू जो है जब चलता है तो ताबड़तोड़ तरीके से चलता है, और इसका जो जश्न है अब से कुछ देर बाद बीजेपी मुख्यालय में मनाया भी जाएगा। अभिषेक, देखिए मैं हरियाणा चुनाव में खुद गया था चेतन, मैंने वहां से लोगों से बात की थी, कई इलाकों में मैं गया था, मैंने पूछा था कि आपका योगी को लेकर क्या कहना है, योगी आपको कैसे सीएम लगते हैं। तो हरियाणा के लोगों ने, मैं तो बोलता हूं कि जो कांग्रेस के समर्थक थे, मैं आपको बताऊं जो कांग्रेस के समर्थक थे, उन लोगों ने भी यह बोला था कि हरियाणा में अगर योगी का नाम रख दिया जाए तो हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट दे देंगे। तो इससे पता चलता है कि योगी की छवि क्या है, पावर है, क्या पावर है, कितना लोग पसंद करते हैं योगी को। केवल यूपी में नहीं, मैं तो बोलता हूं कि इस वक्त योगी की वो धाक है कि पूरा हिंदुस्तान में अगर योगी किसी राज्य के जाके सीएम बन जाए तो हर हिंदुस्तानी खुश होगा। और सबसे बड़ी बात है कि योगी की तरह लोग बनना चाहते हैं। हम जब खबरें पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि साउथ का योगी, यानी कि योगी की पद चिन्हों पर जो चलने का प्रयास कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है, उसको योगी को फॉलो करते हैं लोग। आप योगी का पावर यहीं से समझ सकते हैं। योगी किसी भी चुनाव में जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जाकर उन्होंने पीओके को लेकर बात कही, लोगों ने समझा कि अगर पीओके को लेकर बात हो रही है तो जो बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है, बहुत सीरियस बात हो रही है, 370 खत्म होता है, 35 से खत्म होता है, तो वो कर दिखाया। जो अपने चुनावी एजेंडे में बीजेपी लेकर आई थी उसे उन्होंने पूरा किया। अब पीओके को लेकर बात होती तो बहुत सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह भी जाकर यही बात कहते हैं। लेकिन जब योगी कहते हैं तो बहुत ज्यादा जो है लोग सुनने की कोशिश करते हैं, और लोग सुनते भी हैं, उसको सीरियस भी लेते हैं। हाँ। ठीक इसी तरह जब हरियाणा में उन्होंने चुनावी रैलियां ताबड़तोड़ की और कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू किया, तो जनता ने समझा कि भैया ये योगी है, कुछ भी ऐसे ही नहीं कहते हैं। अभिषेक, देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप यूपी को छोड़ दीजिए, यूपी के तो खैर ये मुखिया है, आप किसी प्रदेश में चले जाइए, जो योगी मॉडल है उस मॉडल को लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल, योगी का जो मॉडल है, जिस तरीके से उनके काम करने का तरीका है, जिस तरीके से वो अपराधियों पर नकेल कसते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुछ वक्त पहले जब सपा का राज था यहां पर, तब यूपी का एक अलग परसेप्शन था। लोग यूपी में वर्जिश नहीं करते थे, आने से डरते थे, गुंडा राज था पूरी तरीके से। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे हैं, उसके बाद से क्या प्रदेश का माहौल हुआ है, तो हर प्रदेश ये चाहता है कि उनके प्रदेश का माहौल ऐसा रहे, उनके प्रदेश में योगी जैसा धाकड़ सीएम हो जो अपने फैसले खुद लेना जानता हो। इसलिए योगी की मांग है। बिल्कुल, और आप देखिए उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो व्यापारी है वो अपने आप को सुरक्षित मानता है। बिल्कुल, गुंडा टैक्स उसे नहीं देना पड़ता। बिल्कुल, ये बात वहां के व्यापारी जानते हैं, वहां का जो युवा है वो जानता है। इसलिए कहीं ना कहीं आप देखिए ना, अगर पेपर लीक होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी होती है, दोबारा पेपर भी करवाए जाते हैं, क्योंकि योगी ने कह दिया था कि इतने समय में पेपर होने चाहिए। तो प्रशासन जो है ताबड़तोड़ तरीके से लग जाता है कि भैया मुख्यमंत्री ने कह दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो जबान है वो योगी आदित्यनाथ की है, जनता को जुबान दी गई है, जिसके वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेवक कहते हैं। अगर उन्होंने जुबान दे दी तो ये पूरा होना चाहिए, और प्रशासन भी बहुत ही जिम्मेदारी से लग जाता है। और अगर यही जुबान हरियाणा में चलती है, और अगर किसी की समर्थन में वो अपनी जुबान दे
लेते हैं तो जनता हरियाणा में भी समझती है कि योगी आदित्यनाथ जुबान देके गए हैं, इसका मतलब जिसका समर्थन कर रहे हैं, जिसको वो जिम्मेदारी दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं बहुत सीरियस बात है, बहुत अच्छा ये टॉपिक है, इसलिए जनता ने सुना और जनता ने समझा भी। वरना तो आप तो यही कहते आए थे कि किसान परेशान है, बेरोजगार जो है, जो युवा यहां पर परेशान है, तमाम फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिल रही, तो किसान आंदोलन की हवा जो है बनाई जा रही थी। आज वही राकेश टिकैत इस बात को कहते नजर आते हैं कि मुझे भी बहुत आश्चर्य है कि बीजेपी को कैसे मिल गया। तो आश्चर्य कैसी बात है, अगर बीजेपी पार्टी ने काम किया, 10 साल की इंटर्न इनकम्बेंसी की बात आप लोग करते नजर आए थे, तो कैसे ये रिजल्ट सामने आता है। यहां पर 50 के आसपास सीटें आ जाती हैं, यानी कि पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को इस बार और ज्यादा सीटें मिलती हैं। बिल्कुल करीब 9 सीटें 10 सीटें और ज्यादा मिलती हैं। तो आप देखिए कहां वो जेजेपी पार्टी जिसके साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, 10 सीटें जेजेपी के पास भी थी, आज वो उसका सुपड़ा साफ हो गया, जीरो हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहें कि उसकी जो सीटें हैं या जो उसका विश्वास था वो भी बीजेपी के पास चला गया। तो बीजेपी का एक्सपेरिमेंट, बीजेपी की स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं जनता के बीच बहुत ज्यादा काम करती हुई नजर आती है। बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो ये समझता है, जनता की नब्ज को समझता है, क्योंकि आप देखिए बूथ तक काम करना, जब बूथ तक हम लोग जाते हैं और बीजेपी किस तरीके से कहती है कि हम बूथ तक काम करते हैं, लोगों के घर तक जाते हैं, लोगों के मन तक पहुंचते हैं, ताकि लोगों को क्या चाहिए हम वो दें, हम जो चाहते हैं वो नहीं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी जानती है और बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, उस तरीके से काम करती है। कांग्रेस जो है तमाम और भी चीजें, हालांकि बदलाव कांग्रेस ने किया, लेकिन फिर भी जितना बदलाव करना चाहिए था, जनता के लिए काम करना चाहिए था, या फिर यही कहते हुए हमने तो चुनाव में यही सुना कि ये हमारा गुट है, ये आपका गुट है, हम उनसे बात नहीं करते, हमारी इससे नाराजगी, हमारी उससे नाराजगी। जनता की क्या नाराजगी थी आपको वो समझना था। देखिए बिल्कुल चेतन, आपने सही बोला कि जनता की क्या नाराजगी थी यह जानना जरूरी था। तो योगी आदित्यनाथ का नाम चर्चा में है। हरियाणा की जीत के साथ ही योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो रही है, उनकी तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि वास्तव में योगी की ताकत का एहसास हर किसी को है। हर प्रदेश में योगी का झंडा बुलंद है, जहां योगी जाते हैं वहां बीजेपी को जिताते हैं, वहां अपना झंडा बुलंद करते हैं। तो आपका हरियाणा की इस जीत पर क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वास्तव में योगी जैसा सीएम कहीं नहीं है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।